नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग एक ही काम इतनी आसानी से कर लेते हैं जैसे वो उसी काम के लिए ही बने हुए हों, भगवान ने उन्हें वही काम करने के लिए पैदा किया हो। कोई एकदम सटीक डिसीजन लेता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में हर बार हिट होता है, कोई स्टेज पर जाते ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और पब्लिक को लूट लेता है। क्या ये सिर्फ टैलेंट है? नहीं, ये है एक हिडन स्ट्रेटेजी, एक ऐसा अनकॉन्शियस पैटर्न जो वो हर बार फॉलो करते हैं। लेट मी टेल यू अ पर्सनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार मेरी एक यूट्यूब वीडियो ने अचानक बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन पकड़ लिया। मैं सोच रहा था, अरे यार ये क्यों चला और बाकी क्यों नहीं चल रहे वीडियो मेरे। तो मैंने ऑब्जर्व किया, उस वीडियो में मैंने शुरुआत एक रियल लाइफ ट्रिगर से की थी, बीच में एक स्टोरी डाली थी और एंड में स्ट्रॉन्ग सिटी कॉल टू एक्शन डाला था और सस्पेंस को मैंने ऐसे छोड़ दिया था। बाद में मैंने जब यही फॉर्मेट रिपीट किया तो फिर से वही रिजल्ट आए। यही है एनएलपी में स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन, जानना कि कोई इंसान किसी चीज में लगातार अच्छा क्यों है और उस एक्सीलेंस के पीछे कौन से इनर स्टेप्स हैं। दोस्तों, एक बार मैंने खुद से पूछा, जब मैं सुबह जल्दी उठता हूं तो कैसे उठता हूं? कभी 5 बजे आंख खुलती है और कभी स्नूज पर स्नूज। फर्क क्या है? अंदर एक स्ट्रेटेजी है और आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी डिकोडिंग सिखाने वाला हूं कि कैसे करना है। वैसे दोस्तों, आप बताइए कि कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग डिसीजन कैसे इतनी जल्दी ले लेते हैं और कुछ हमेशा कंफ्यूज क्यों बने रहते हैं? ये उनके अंदर का कोई मैजिक नहीं, एक क्या है, इनविजिबल स्ट्रेटेजी है जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती। हर सक्सेस के पीछे एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और हर फेलियर के पीछे भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप ये फॉर्मूला पकड़ लें और डिकोड कर लें तो आप अपने अंदर छुपे मास्टर स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिमाग हर चीज स्टेप बाय स्टेप करता है, चाहे आपको लगे या ना लगे। मोटिवेशन, अट्रैक्शन, फियर, कॉन्फिडेंस, सबके अंदर एक पैटर्न है। आज हम वो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, तू पढ़ने में कैसे लगता है? उसने कहा, बस मूड आ जाए तो मैं लग जाता हूँ पढ़ने में। मैंने कहा, मूड कैसे आता है ये बता। और बस वहां से हमने उसकी मोटिवेशन की स्ट्रेटेजी निकाल ली, बाहर निकाल ली। बहुत बार हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, या मैं इतना मोटिवेट कैसे हो जाता हूं। बॉस, इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर के इनविजिबल बटन में छिपा हुआ है, इनविजिबल स्ट्रेटेजी में है। आपका दिमाग हमेशा एक ब्लूप्रिंट फॉलो करता है। क्या ब्लूप्रिंट फॉलो करता है? आपको पता चलता है या नहीं चलता है, लेकिन वो करता जरूर है। आज हम सीखेंगे कैसे किसी के भी दिमाग का ब्लूप्रिंट हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है और अपना भी अपग्रेड किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे पुराने चैनल माइंड फिट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल दोस्तों हम वहां भी माइंड को फौलादी बनाने की कला सिखा रहे हैं। वहां भी हम इस विषय पर एक 60 डेज का कोर्स चला रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत फायदेमंद कोर्स है। एक बार अगर आप एनएलपी और माइंड को फौलादी बनाने वाला कोर्स दोनों अगर कर लें तो आपको सुपर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनएलपी स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन क्या है। क्या एनएलपी स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन क्या है? स्ट्रेटेजी मतलब दिमाग के अंदर चलने वाला वो पैटर्न जो किसी बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। एलिसिटेशन का मतलब होता है उस पैटर्न को समझना, पकड़ना और निकालना। हर बार जब हम कोई काम करते हैं यानी डिसीजन लेना, कुछ सीखना या कुछ याद करना या कुछ परफॉर्म करना, हमारा दिमाग कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करता है। ये स्टेप्स विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, आवाज से जुड़ा हो सकता है, किनेस्थेटिक हो सकते हैं, फीलिंग के साथ जुड़ा हो सकता है। एनएलपी स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन में हम इन स्टेप्स को कॉन्शियसली पहचानते हैं ताकि हम उन्हें दोहरा सकें, सिखा सकें या दूसरों से सीख सकें। चलिए अब जरा असली जिंदगी से कुछ उदाहरण खोजते हैं। अ सक्सेसफुल क्रिकेटर हर बार बैटिंग से पहले कुछ फिक्स मूवमेंट करता है या नहीं करता? वो केवल आदत नहीं है दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी है।
एक एंटरप्रेन्योर जब डिसीजन लेता है तो विजुअलाइज करता है क्या, फ्यूचर आउटकम्स, वो उसका थिंकिंग पैटर्न है। एक स्टूडेंट जो जल्दी याद करता है वो इमेजेस बनाता है माइंड में, यह उसकी लर्निंग स्ट्रेटेजी है। मतलब ये कि एक्सीलेंस रैंडम नहीं होता, वो रिपीटेबल पैटर्न से आती है एक्सीलेंस। ओके, अब आते हैं आज के असली टॉपिक पर। क्या है टॉपिक आज का? एनएलपी स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन प्रोसेस, यानी सोचने, महसूस करने और फैसले लेने की रणनीति को पहचानने की एनएलपी प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को 4 स्टेप्स में सीखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, संदर्भ और कार्य को स्पष्ट करें। आइडेंटिफाई द कंटेक्स्ट एंड टास्क। किसी भी इंसान की मानसिक रणनीति, मेंटल स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है सटीक संदर्भ और कार्य को पहचानना। यानी हमें यह बिल्कुल साफ करना होगा कि हम किस परिस्थिति की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं। वह व्यक्ति कोई फैसला कैसे लेता है, या वह किसी खास काम में कैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, या वह किसी चीज को कैसे याद रखता है। कंटेक्स्ट को निर्धारित किए बिना स्ट्रेटेजी को पकड़ना असंभव होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई टॉपर छात्र परीक्षा की तैयारी कैसे करता है, तो आपको उसके लिए कंटेक्स्ट डिफाइन करना होगा। जब आप पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लेते हैं, आप ऐसा पूछ सकते हैं, या जब आप किसी सवाल को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं। टास्क भी उतना ही जरूरी है, यानी स्पेसिफिक बिहेवियर या आउटकम क्या है जिसे हम डिकोड करना चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंटेशन देना, जल्दी निर्णय लेना, या सही समय पर एक्शन लेना। दोस्तों, अगर हम संदर्भ और कार्य को बहुत सामान्य रखेंगे तो स्ट्रेटेजी बहुत बिखरी हुई और वेग मिलेगी। लेकिन अगर कंटेक्स्ट और टास्क को बहुत स्पेसिफिक और स्पष्ट बना देंगे तो स्ट्रेटेजी एक थ्रेड की तरह सामने खुलती चली जाएगी। अब अगले स्टेप पर आते हैं। स्टेप नंबर 2, ट्रिगर की पहचान करें। आइडेंटिफाई द ट्रिगर। जब आपने कंटेक्स्ट और टास्क तय कर लिया तो अगला कदम है उस अनुभव या व्यवहार की शुरुआत कहां से होती है उसे पहचानना। हर रणनीति एक खास ट्रिगर से शुरू होती है। वो ट्रिगर एक भावना हो सकती है, एक बाहरी घटना हो सकती है, या कोई सोच हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मैं इंस्पायर्ड महसूस करता हूं, तो ट्रिगर क्या हुआ? तारीफ मिलना, ये ट्रिगर हुआ, राइट। यहां एनएलपी में हम पूछते हैं उस क्षण क्या हुआ जब आपने एक्शन लेने का निर्णय लिया। आपने सबसे पहले क्या देखा, सुना या महसूस किया। दोस्तों, ट्रिगर को पकड़ना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेटेजी वहीं से एक्टिवेट होती है, इसको याद रखें। बिना ट्रिगर समझे हम स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं जा सकते। अब आपका अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, रिप्रेजेंटेशनल सीक्वेंस को डिकोड करें। ट्रैक इंटरनल स्टेप्स, यह एनएलपी का दिल है। क्या है? दिल है। दोस्तों, अब आपको उस व्यक्ति की सोचने की आंतरिक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप खोलना है, ठीक है। हर इंसान विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, जिसे हम VAK बोलते हैं, वाक बोलते हैं, हर इंसान इसी चैनल्स के जरिए सोचता है। हम सवाल पूछते हैं, उस वक्त आपने अपने मन में क्या देखा? क्या आपने कुछ अपने आप से कहा? कोई तस्वीर, आवाज या कुछ एहसास क्या हुआ? जैसे जैसे व्यक्ति जवाब देता है, आप उसकी आंखों की मूवमेंट, टोन और शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह VAK सिस्टम में कौन सी दिशा में सोच रहा है। उदाहरण के लिए, कोई कहे, मैंने अपनी मम्मी की आवाज सुनी जो कहती थी तू कर सकता है बेटा। ये क्या हुआ? ये हुआ ऑडिटरी इंटरनल एनकरेजिंग वॉइस। फिर कहे, फिर मैंने खुद को स्टेज पर देखा। ये क्या हुआ? विजुअल कंस्ट्रक्टेड फ्यूचर विजुअलाइजेशन। दोस्तों, इस प्रोसेस में पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों चाहिए, तभी सही आपके लिए मैप बन पाएगा। अब चलिए अंतिम स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 4, राइट। ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेटेजी का टेस्ट और रिपीट करना। टेस्ट एंड कंफर्म दिस स्ट्रेटेजी। अब जब आपने रिप्रेजेंटेशनल सीक्वेंस को समझ लिया दोस्तों, तो आपको उस व्यक्ति को उस स्थिति में मेंटली वापस ले जाना है और देखना है कि वो स्ट्रेटेजी दोबारा वैसे ही काम कर रही है या नहीं। एनएलपी में हम कहते हैं, अभी जरा इमेजिन कीजिए कि आप फिर से उसी स्थिति में हैं।
अब वही स्टेप्स दोहराइए। क्या वही भावनाएं और डिसीजन फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं? अगर जवाब हाँ में आता है तो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेटेजी सही ट्रैक पर है, कामयाब है। अगर कुछ मिसिंग है तो थोड़ा और डीप प्रोबिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यह स्टेप कंफर्मेशन के लिए जरूरी है ताकि हम सिर्फ अनुमान नहीं लगाएं बल्कि सही ढांचे को पकड़ सकें। यही है उसकी एनएलपी स्ट्रेटेजी। इसे रिपीट किया जा सकता है या दूसरे को सिखाया जा सकता है। अब जानते हैं कि इसका कहां पर हम उपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एलिसिटेशन फॉर योरसेल्फ। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके अपनी विनिंग स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो अपने लिए। जैसे जब मैं सबसे अच्छा रन करता हूं तो मैं कैसा सोचता हूं, फिर उसी पैटर्न को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। फॉर अदर्स, कोचिंग लीडरशिप के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स या स्टूडेंट से उनकी स्ट्रेटेजीज एलिसिट कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर मॉडलिंग एक्सीलेंस, यानी इसमें किसी आप टॉप परफॉर्मेंस से पूछ सकते हैं कि जब आप ये करते हैं तो आपके दिमाग में तब क्या चलता है। उनकी स्ट्रेटेजी को आप क्या करेंगे, कॉपी करके आप रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं। जैसा वो परफॉर्म करते हैं वैसा आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आज क्या सीखा आपने? स्ट्रेटेजी का मतलब है, क्या मतलब है स्ट्रेटेजी का? दिमाग के अंदर स्टेप्स जो किसी बिहेवियर को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, राइट। एलिसिटेशन का मतलब है उस पैटर्न को पकड़ना और उसको अच्छे से समझ लेना। आपने सीखा कि कैसे आप स्पेसिफिक कंटेक्स्ट लेकर किसी का इंटरनल प्रोसेस जान सकते हैं। स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप मैप करके उसे दोहराया या बदला भी जा सकता है। ये स्किल आपकी ऑब्जर्वेशन, कोचिंग और पर्सनल मास्टरी को एक नए हायर लेवल पर लेकर जाएगी। चलिए, अब आज के चैलेंज का समय आ गया है दोस्तों। कमेंट में बताइए आपकी कौन सी एक ऐसी आदत है जिसमें आप हमेशा हमेशा अच्छा करते हैं। फिर सोचिए उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। और हाँ, एक बार अपनी स्ट्रेटेजी को जान लिया तो उसे बार बार रिपीट कीजिए। अच्छा करते हैं तो बार बार अच्छा कीजिए। दोस्तों, एक बात बताएं कि क्या कभी कोई आवाज, कोई इंसान या कोई पुरानी घटना आपको परेशान कर देती है? क्या कभी कोई जगह या माहौल एंजाइटी या गुस्से को ट्रिगर कर देता है आपके भीतर? तो तैयार रहिए दोस्तों, कल हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर मौजूद ऐसे हर नेगेटिव एंकर को एनएलपी की मदद से रिवायर और ख़त्म कर सकते हैं। कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए दिल से आभार। मेरे साथ चैनल का टैगलाइन दोहराइए, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।